सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं वो कंपनी है मैगी बनाने वाली। और मैगी एक ऐसा ब्रांड है, मतलब इंडिया में तो लोग पागल ही हैं इसके पीछे, लेकिन इस कंपनी का नाम ना सिर्फ जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो ही जानते होंगे, और तो लोग नहीं जानते होंगे। अब देखो, ये ब्रांड ऐसा है, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में आने वाले कई सालों में भी इसका कोई तोड़ आने वाला है। देखो, वो तो मार्केट है, फ्यूचर में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। अब कौन सी कंपनी है ये है नेस्ले इंडिया। अगर आपके पास स्टॉक है कमेंट करके बताइएगा। लगभग 2100 रुपये के आसपास का स्टॉक का प्राइस है। 20,000 प्लस था ये, क्योंकि इसमें स्प्लिट वगैरह मिला है लास्ट ईयर, इसकी वजह से 2000 के समथिंग आ गया है। पिछले एक महीने में 1% की तेज़ी, 6 महीने में 11% टूट चुका है। वहीं पिछले एक साल की अगर आप बात करेंगे 12.5% की गिरावट है। और पिछले मतलब अगर हम इसके हाई से बात करें तो सितंबर से अब तक ये 20-21% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। देखो, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, एफएमसीजी सेक्टर की एक बहुत दिग्गज कंपनी है। अब यहाँ पर पिछले एक साल का डेटा देख लिया आपने, पिछले 5 साल का डेटा देखो, इसने सिर्फ 40% का रिटर्न दिया है। मैक्सिमम अगर आप इसका डेटा देखोगे तो 774% का रिटर्न दिया इसने 2010 से लेकर अभी 2025 तक, ऑलमोस्ट 14 साल में। तो एक बात तो आप क्लियर समझ लो, स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, इसमें कोई दौरा ही नहीं है, लेकिन स्लो रिटर्न देने वाला है। स्लो रिटर्न दे रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट है, बट अच्छा पॉइंट क्या है इसमें, भाई एक ट्रस्टेबल कंपनी है। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा। देखो, इस स्टॉक के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये जो फैब स्टार्ट हो रहा है इसमें मैं आपको हर महीने 2 ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर करूं, जिसमें मैं कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल डिटेल और इसके फंडामेंटल, कंपनी का फ्यूचर, बिजनेस प्लानिंग, सब कुछ आपके साथ डिटेल में शेयर करूं। तो वो मैं इसी चैनल पर शेयर करूंगा, और वो हमारी प्लेलिस्ट है स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक फंडामेंटल वाली, इसमें मैं वीडियोज़ शेयर करूँगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा इस महीने जो फैब स्टार्ट हो रहा है पहली वीडियो कौन सी आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, फंडामेंटल वाली, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट के लिए आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पेनी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ और अपडेट वगैरह मिलती रहती है। तो चलिए, अभी मैं आपके साथ एक आर्टिकल शेयर करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, मैगी बनाने वाली कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट, खरीदे बेचे 15 साल में 914% के समथिंग का रिटर्न दे चुका है। चार्ट भी देख सकते हैं। चलिए, अभी हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, मैगी बनाने वाली, भाई नेस्ले इंडिया है ना। अब आप यहां पर देखिएगा, ये कंपनी जो है नेस्ले इंडिया के नाम से इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट है, बट ये स्विट्जरलैंड की नेस्ले है, जिसकी भारतीय यानी कि इंडियन ब्रांच जो है वो नेस्ले इंडिया है। एफएमसीजी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है। और आपको पता होगा एफएमसीजी सेक्टर में एक और बड़ी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। नाम सुन के ऐसा लगता है इंडियन कंपनी, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर ना इंडिया में लिस्टेड है, वरना यूनिलीवर ब्रांड इंडिया का नहीं है। इंडिया के तो मतलब एफएमसीजी में बड़े लेवल पे तो भाई वही बैठे हैं, बाहर वाले लोग। इसके बारे में हम किसी दिन डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी इंडियन कंपनी जिस पर भरोसा किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे फेमस इसका है वो फिलहाल मैगी है, और किटकैट का भी एक बहुत बड़ा नाम है। किटकैट के आपने ऐड भी देखे होंगे, और किटकैट ने एक बार में ऐसी ब्रांडिंग की थी कि हर जगह आपको किटकैट, एक नॉर्मल चॉकलेट का नाम जहाँ भी आएगा किटकैट का आएगा, ऐसी सिचुएशन थी। अभी भी बहुत बड़ा ब्रांड है, पर अभी फिलहाल मैगी जो है वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है इसका। और मुझे नहीं लगता इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत है। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं, आप कहीं भी पहाड़ों वगैरह की साइड जाते हो तो ये तो नॉर्मली आपको वहाँ पर मिलती ही मिलती है, मैगी पॉइंट वगैरह होते हैं। तो अभी हम ये इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो जो मैगी जो इसका ब्रांड है वो नेस्ले इंडिया का ही ब्रांड है। तो ये किस लेवल पे आप लोग जानते हैं। किटकैट, इसके अलावा मिल्की बार, मिल्की मेड जैसे प्रोडक्ट के दम पर ये कंपनी घर घर में अपनी पहचान बना चुकी है। लगातार मुनाफे में भी रही है, और निवेशकों को अच्छा खासा डिविडेंड भी देती आई है। डिविडेंड एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो डायरेक्ट शेयर होल्डर के अकाउंट में जाता है, बट कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये कंपनी डिसाइड करती है। अभी हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इसके शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। अगर एक अच्छी कंपनी में आपको एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब सवाल ये है कि क्या इस गिरावट में निवेशकों के लिए बड़ा मौका है, और नुकसान झेलना पड़ सकता है। नेस्ले स्टॉक ने पिछले एक साल में 17-18% का नुकसान दिया है, लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो 5 साल में 57%, अभी तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। 10 साल में 286 और 15 साल में लगभग 900% का समथिंग का रिटर्न देने के पिछले 15 साल में 10 गुना पैसा बनाया। और जैसे कि मैंने आपको बोला, लास्ट ईयर इसने जनवरी 2024 में एक साल पहले 10:1 के रेशियो में स्प्लिट किया था, यानी कि जो 10 रुपये की फेस वैल्यू थी वो अब 1 हो गई है। पिछले साल कंपनी ने 18.25 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया, और 7 साल में 1353 रुपये
प्रति शेयर का डिविडेंड दे चुकी है। देख लो आपके सामने, डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा मिलता है। बट ये 1353 रुपये का जो डिविडेंड मिला है ना, ये ऐसे नहीं कि एक बार में मिला है। जैसे इस साल मिल गया 20, ये लास्ट ईयर मिल गया 18 का, उससे पहले 20 का मिल गया, उससे पहले साल 25 का मिल गया। तो ऐसे से करके टोटल 7 साल में 1353 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड मिला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ डिविडेंड हो गया, बोनस हो गया, स्प्लिट हो गया, इनका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, शॉर्ट टर्म में नहीं। अब 31 जनवरी 2025 को नेस्ले इंडिया अपने दिसंबर तिमाही नतीजों और नए डिविडेंड की घोषणा करने वाली, जिस पर बाजार की नजरें टिकी हुई हैं। यानी कि कल इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। अब कैसा आएगा ये तो नहीं कह सकते हम। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वही जो मैंने आपको बताया, 20 से 25% के समथिंग ये स्टॉक गिर चुका है। इसका जो है 2033 के लेवल पर सुपर ट्रेंड सपोर्ट है। यहाँ पर 2033 के लेवल पर ये बहुत ख़ास लेवल है। 2017 के बाद से ये गिरावट स्टॉक, मतलब 17 ऑलमोस्ट आप मान के चलो, 17 के बाद अब चल रहा है 25, ऑलमोस्ट 8 साल बाद इस लेवल पर आता हुआ नज़र आ रहा है। 7 साल बल्कि यहाँ पर है ना। तो उस जब से इसने 237% के समथिंग की उछाल दी है, अब यहाँ पर सपोर्ट लेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब आप देखिएगा, ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। इसका मार्केट कैप 2,10,000 करोड़ का है। कंपनी डिविडेंड वगैरह देती है, वो मैं आपके साथ शेयर कर ही चुका हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फेस वैल्यू, जो पिछले साल 10 साल की थी वो अब 10 रुपये की थी, वो अब 1 रुपये की हो गई है, क्योंकि इसने स्प्लिट वगैरह दिया है। अब ज़रा ये देखिएगा, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब स्टॉक में एंट्री का मौका है या नहीं है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है ना। नेस्ले का स्टॉक 2137 रुपये के ऊपर अगर बनता है, अभी तो उसके ऊपर ही है, यहाँ पर 2137 से ऊपर ही है ना ये, लेकिन अगर इसी के ऊपर बना रहा तो ये स्टॉक 2200 से 2250 तक की रिकवरी दिखा सकता है। अभी मैं टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी आपको टेक्निकल दिखाने वाला हूँ। लेकिन अगर ये 2033 रुपये के नीचे चला गया तो भाई फिर ये 1800 रुपये तक आ सकता है। ये है असली प्रॉब्लम। और इससे भी ख़राब स्थिति अगर रही तो ये 1670 तक गिर सकता है। लॉन्ग टर्म चार्ट में जब तक 2417 के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें मजबूती नहीं आएगी। तो अगर आप यहाँ पर एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो लगभग आपको 2400 रुपये के लेवल तक वेट करना चाहिए, उसके बाद आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। नहीं अगर आपको बड़ा फायदा चाहिए तो इस शेयर को 2417 से ऊपर जाते देखना ज़रूरी है। अगर उससे ऊपर गया तो आपके लिए एक एंट्री का अच्छा मौका यहाँ पर बन सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। मैं अभी अपना ओपिनियन भी शेयर करूँगा। और इसी के साथ साथ आप यहाँ पर थोड़ा सा मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखना चाहते हैं तो आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, नेस्ले इंडिया लिमिटेड। अभी हम नीचे स्क्रॉल करते हैं इसको थोड़ा सा, तो ज़रा आप आइएगा। 36 एनालिस्ट ने स्टॉक को यहाँ पर एनालिस्ट अपनी रेटिंग दी है, जिसमें से सिर्फ 14% बाय रिकमेंड कर रहे हैं और 8% सेल। लेकिन भाई 47% होल्ड, 22% आउटर परफॉर्मर और 8% अंडर परफॉर्मर। मतलब मोस्टली जो एनालिस्ट है वो इस स्टॉक में होल्ड करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। जो उसमें गिरावट आई है वो एक मौका है और अगले 1 साल में स्टॉक आपको एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, मेरा नहीं है। ये सारा डेटा आप देख सकते हो। और ये जो डेटा होता है ना अगले 1 साल के हिसाब से, 12 महीनों के हिसाब से होता है कि अगले 12 महीनों में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है। वहीं पब्लिक का ओपिनियन अगर आप देखना चाहेंगे तो 100% बाइंग देखने को मिल रहा है पब्लिक का ओपिनियन। तो एक्सपर्ट्स यहाँ पर बाय करने के लिए ज़्यादा भले ही ना बोल रहे हो, लेकिन होल्ड करने के लिए तो बोल रहे हैं। और होल्ड का मतलब भी बाय हो गया। अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करके चलें। टेक्निकल पर अगर आप आएंगे तो मैंने यहाँ पर कुछ सपोर्ट बना रखे हैं। देखो, मैं छोटे छोटे सपोर्ट आपके साथ क्रिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसको हमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम वगैरह चेंज करना पड़ता है। मैं ज़्यादातर वनडे के चार्ट फ्रेम पर ही देखता हूँ, क्योंकि अगर आप जाना चाहते हैं स्विंग ट्रेड के पर्पज़ से तो फिर आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर डे, तो मैं कभी कभी जैसे स्विंग ट्रेड लेता हूँ, अभी तो फिलहाल मैं कुछ टाइम से स्विंग ट्रेड नहीं ले रहा, तो मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। बट अगर आप शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का व्यू रखते हैं तो डे, 1 दिन का चार्ट फ्रेम जो होता है वो ठीक होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉक ने मई 2023 में सपोर्ट लिया था इसी लेवल पर, और अगस्त 2023 में भी सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पर इसने दिसंबर 2024 और अभी जनवरी 2025 ये स्टॉक इस लेवल पर है। आप देखो यहाँ पर सिचुएशन क्या बन सकती है वो समझो आप पहले। यहाँ पर स्टॉक डिस्काउंट पे तो मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से एकदम स्टॉक में ट्रेंड जो है वो अप हो जाएगा। यहाँ पर स्टॉक थोड़े टाइम कंसोलिडेट चल सकता है, वो कंसोलिडेशन मोड आपको फेज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप बाय करोगे तो शायद आपको ऐसा कोई खास रिटर्न देखने को ना मिले, बट इस लेवल पे एक अपॉर्चुनिटी तो है। हाँ, अगर नीचे गया किसी वजह से, जैसे कि यहाँ पर बताया गया 2033 का भी इसका एक सपोर्ट है, तो उसके बिहाफ पर फिर आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप करनी है।
बाय ऑन डिप आप समझती हैं, जब भी स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे गिरे तो एक दो क्वांटिटी ऐड कर लो, जैसे थोड़ा बहुत और नीचे गिरे तो दो एक क्वांटिटी और ऐड कर लो, इस तरीके से स्टॉक का प्राइस एवरेज हो जाता है। बट यहाँ से अगर आपको एंट्री लेनी है, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू रखेंगे तो आपके लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि इस सपोर्ट से उम्मीद है कि स्टॉक सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर की तरफ जा सकता है, पूरे चांसेस हैं। बाकी मार्केट में देखो गारंटी किसी चीज़ की होती नहीं है और स्टॉक स्लो भी चलता है, तो अगर आप स्लो रिटर्न के लिए रेडी हैं, अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए तो देखो फिर आपको रिस्क स्टॉक्स में जाना पड़ेगा, ज़्यादा यहाँ पर रिस्क कम है तो रिटर्न भी आपको स्लो ही मिलेगा। तो अगर आपको फास्ट रिटर्न चाहिए तो आप इस स्टॉक को इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा स्लो फेज कर सकते हैं तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी ज़्यादातर ये है कि आप इसको होल्ड करके चलें, बाकी आपकी मर्जी है, आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड करना है, आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो खुद से रिसर्च करें। नहीं समझ में आ रहा है कोई तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, आपका जो भी हो सकेगा मुझसे, मैं आप पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इस स्टॉक के बारे में कमेंट करके बताइएगा, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।